Welcome to another lecture of chemical bonding chapter. The topic which we are going to discuss today is very important and that is the hybridization. इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उन सब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आप अब तक गो थ्रू हो चुके हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट we can say the process which is play a very important role towards the bond formation and that is the hybridization. थ्योरीज़ ने अपना अपना रोल जो था आप कह लें उसको प्ले किया. हर थ्योरी जो थी उसमें उसके कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल वैलिड थे और अगली आने वाली थ्योरी ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स उनके जो थे वो ऑल ओवर द केमिकल बॉन्डिंग जो थी उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद जो लास्ट हमारे पास कह लें कि प्रोसेस है विच इज़ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन. बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी कुछ फ्लॉज ऐसे थे जो कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ने उसको कवर अप किया. तो फर्स्ट करें हम बात करते हैं बेरिलियम की, बोरॉन की और कार्बन की. तो बेरिलियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है वो 1s2 2s2 है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि ये ग्राउंड स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता. लेकिन जब हम इसके बॉन्ड्स देखते हैं तो हमारे पास ये जो है बेरिलियम ये BeCl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा BeH2 जो है ये भी पॉसिबल होता है. तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी थ्योरी है जो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है? तो हाइब्रिडाइजेशन है जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्साइटेड स्टेट में पहले और फिर जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इस तरह के एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उनकी टेक्स प्लेस होती है. जब हम बोरॉन की बात करते हैं तो इसी तरह बोरॉन के केस में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p1. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बोरॉन है वो मैक्सिमम जो है 1 बॉन्ड बना सकती है एंड बोरॉन बिहेव्स एज अ मोनोवैलेंट एटम. ये हमारे पास डायटोमिक या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इन एक्चुअल बोरॉन जो है ये हमारे पास ये ट्राइवैलेंट है. ये 3 मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो बना सकती है. वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ BF3 BCl3. और इसी तरह कार्बन जो है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी हमने पढ़ा था वो कार्बन का डबल बॉन्ड जो था उसको सपोर्ट कर रही थी. लेकिन आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो होती है उसकी टेट्रावैलेंसी होती है और वो 4 मुख्तलिफ तरह के एटम्स जो होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है. तो इन सारे फ्लॉज को जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थे हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. अब इन रूल्स को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है. हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास वो तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं एंड विच आर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस, वो क्या करते हैं वो एक दूसरे के साथ आप कह लें कि मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप होने के बाद एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. ठीक है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद almost same energies and with the same shape they mix up और मिक्सअप होने के बाद एक नई चीज़ हमारे पास आती है विच आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद जो होती है दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने मिलकर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट किया. ये सारे रूल्स जो हैं ये सारे पॉइंट्स हम इन रूल्स में डिस्कस करते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है उसको आप क्लियर कर लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मिक्सअप होके एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. इसके एग्जाम्पल एक इस तरह से आप ले सकते हैं.
फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास दो मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्स वाले राइस हैं, यू आर हैविंग आपके पास नमकीन और आप कह लो कि स्वीट राइस हैं, और आप दोनों राइस को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद जो नई चीज़ आएगी आपके पास वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब उस मिक्स हुए हुए राइस में आपके पास जो आपके सेपरेट राइस से उन सब के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज भी सेम है, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने मिलकर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया है उनकी एनर्जीज और उनकी प्रॉपर्टीज ऑल्दो मिक्स होने से पहले थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन मिक्स होने के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ जनरेट कर दी है जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी आपके पास जो है वो सारी एनर्जीज जो है वो बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हम जब डिटेल से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो फिर हम इनको जो है ड्रॉ करके और इनकी मजीद प्रॉपर्टीज जो है इनको डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो मॉलिक्यूल जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेंट्रल एटम की होती है। सेंट्रल एटम जो होगा दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट दिस मॉलिक्यूल हैव sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन या उस 3 और टाइप्स हैं, तो जो सेंट्रल एटम होता है हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में कार्बन को 4 हाइड्रोजन ने सराउंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन की है। हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो हम उस वक्त स्पेसिफिकली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन वहां पे मैटर नहीं करती, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जीज विल लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑलमोस्ट ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जीज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द के शेल, तो के शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वी आर हैविंग ओनली s ऑर्बिटल, और जब हम एल शेल की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इसमें जो होते हैं वो सब ऑर्बिटल्स आते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें हमारे पास s भी इन्वॉल्व होता है और p भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ऑल्दो इनकी शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंट है बट दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स, ये मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। 1s जो होगा ये 2s या 2p के साथ मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाएगा बिकॉज दे आर हैविंग अ ह्यूज एनर्जी गैप, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे तो उनके नंबर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे वो मिक्सअप हुए और उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए, तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो मिकदार होगी वो भी 3 ही होगी। देयर नंबर्स विल बी रिमेन इक्वल ऑल द टाइम। फिर उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। वो बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नतीजे में बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू दोज बॉन्ड्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनमें अब जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के, और आप कह लें कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू आपके पास वो ऑर्बिटल जो सिर्फ एस ओवरलैप या पी ओवरलैप के नतीजे में बन रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्कैटर्ड एंड दे ट्राई टू स्टे फॉरदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। हम लोगों ने बात की कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में भी हमारे पास क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लियाई जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोशिश होगी कि वो एक दूसरे से रिपेल की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश। When we talk about the types of the hybridization, तो इसकी जो हमारे पास 7 टाइप्स हैं जो कि नोन टाइप्स हैं और उनको स्टडी किया जाता है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन हैं दे आर 3 जिनको ज़्यादातर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। द नंबर 1 इज sp हाइब्रिडाइजेशन, देन sp2 एंड sp3। इसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वो है जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड उसमें हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग जो है उसके चांसेस होते हैं।
हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, DsP3 हो सकती है, sp3d2 या उसको हम D2sp3 लिख सकते हैं। ये इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है। और sp3d3 जो है ये लास्ट टाइप है जिसमें हमारे पास sp और d तीनों तरह के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर एग्जांपल देखें तो मीथेन इसकी बहुत कॉमन और बहुत नोन एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल हम कह सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के एटम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, द वन इज कार्बन एंड द अदर इज हाइड्रोजन। अब जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम ड्रॉ करेंगे कार्बन की तो हम देखते हैं इसका 1s2 कंप्लीट है, 2s2 कंप्लीट है और इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है और इसके जो px और py या pz किसी एक में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फिल कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स जो कि उस बॉन्ड को फॉर्म कर रहे होते हैं अपने वैलेंस शेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको म्यूचुअली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं वो कंप्लीट हो सकें। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने भी इसको सपोर्ट किया कि कार्बन के पास क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है दूसरी कार्बन एटम के साथ। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि कार्बन जो होती है वो क्या करती है, वो 4 तरह के बॉन्ड्स बना सकती है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास मीथेन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें कोई फ्लॉ है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बिल्कुल ठीक है। होगा ये कि जब मॉलिक्यूल जो होगा ग्राउंड स्टेट में होगा उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रीशफल होंगे बिटवीन द सेम शेल्स, लेकिन उसके जो सब ऑर्बिटल्स होंगे उनमें थोड़ी सी रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ नए ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, जिनकी पहले आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एलैबोरेशन देखी। ठीक है, अब उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड्स होंगे। अब देखें तो हमारे पास 3 p बॉन्ड्स हैं और जो हमारे पास है एक जो है वो 1s बॉन्ड है। 4 बॉन्ड्स बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो 4 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स हैं जो कि p ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बने वो तो सेम है। जो हमारे पास s ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनेगा वो क्योंकि स्फेरिकल होगा तो उसकी शेप और उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तमाम जो बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है और उन सब की एनर्जी सेम होती हैं। तो होगा ये कि वो तमाम ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे ऑल हैव अ सेम एनर्जी। तो हमारे पास 2s 2px 2py 2pz में जो एक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होके नए 4 ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे जिनकी एनर्जीज जो होंगी वो सेम होंगी। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज दे ऑल विल बी द सेम। और हमारे पास 4 जो होंगे। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास s और p की अगर हम देखते हैं कितनी प्रॉपर्टीज हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज की जो रेशियो होगी वो 1 to 3 होगी। ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे डेफिनेटली उसमें ज्यादा p का कंट्रीब्यूशन है और s हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी उसमें इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स की रेशियो होगी वो 1 to 3 रेशियो होगी। अब ये फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास कार्बन की जो है वो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में सिर्फ px में एक है, py में एक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इस अनफिल्ड आप कह लें p ऑर्बिटल में चला जाएगा और हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में अब 4 जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और मिक्स होके हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो हमारे पास अब 4 हैं और ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं मिलके हमारे पास एक टेट्राहेड्रल शेप जो है उसको बनाएंगे मीथेन की, जिसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 109.5
5। अब यहाँ पर हमारे पास जो मीथेन के केस में बॉन्ड्स बन रहे हैं, मीथेन जो होगा इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जो हाइड्रोजन है उसके पास s ऑर्बिटल है, तो sp3s जो है वो यहाँ पर ओवरलैप होगा। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैप होगा दैट विल बी बिटवीन sp3 एंड s। इसी तरह ये भी हमारे पास s और sp3 ओवरलैप के नतीजे में बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड में भी हमें sp3 ओवरलैप देखने में मिलेगी और इसमें भी sp3 ओवरलैप देखने में मिलेगा, ठीक है। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ मीथेन इज द sp3 और हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और दे ऑल विल बी अ सिंगल बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी टाइप की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इन्वॉल्व्स 2p ऑर्बिटल्स एंड 1 s ऑर्बिटल एंड नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो ईथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े। अब यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि व्हेन one electron from the 2s orbitals will jump up to the p orbitals और एक एक्साइटेड स्टेट में जाके वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करेगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थर्ड p का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल बी द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। अब इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जब हम देखेंगे s और p करेक्टर की रेशो तो वो हमारे पास 1 और 2 रेशो आएगी, ठीक है। किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन द 2 कार्बन्स ऑफ द ईथीन मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन हमारे पास ये है, एक कार्बन ये है, इसका जो हमारे पास z ऑर्बिटल है, फर्ज करें हम यहाँ पर सिर्फ इनके फर्ज कर लीजिए दिस इज़ द p ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, और ये py ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह से पैरेलल ओवरलैप करेगा और दूसरा बॉन्ड बनेगा जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। और जो हमारे पास इसका pz है वो क्या करेगा, दैट विल अब ये वाला जो था ये वो वाला इलेक्ट्रॉन था जिसने हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। दिस विल फॉर्म द पाई बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास जो होगा दूसरा, ये हमारे पास pz हो गया और ये हमारे पास px हो गया। इसी तरह ये हमारे पास py है, ये pz है और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास px है। px और हमारे पास जो pz हैं दे विल लीड्स टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ, यहाँ पर इसका ओवरलैप होगा sp2s ओवरलैप और sp2s ओवरलैप, इसी तरह से sp2s ओवरलैप एंड sp2s ओवरलैप। ये s जो होगा दिस हाइड्रोजन और sp जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे पास 3 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर लाइंग इन द प्लेन और इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी अ ट्राइगोनल। जो बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स बिटवीन दिस ज्योमेट्री दैट विल बी 120 डिग्री और हमारे पास 2 तरह के जो हैं वो बॉन्ड्स बनेंगे। द वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड विल बी द पॉय बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन्स। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंडेंस्ड एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड विच इज वीकर एंड मच डिफ्यूज्ड बॉन्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। द थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो होंगे ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ओवरलैप वो मिक्सअप होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको जनरेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और p ऑर्बिटल कम हो जाएगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है और एक s और एक p 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp जो होंगे उनको जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर s और p का जो करेक्टर रेशो है दैट विल बी 1:1, ठीक है। अब इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हमारे पास
अब यहाँ पर भी हमारे पास जो 2 कार्बन्स हैं और 2 हाइड्रोजन्स हैं, वी आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 हमारे पास जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। वो 2 पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो उन 2 p ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप की वजह से बनेंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरा p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वो जो 2 हाइड्रोजन्स हैं उनके साथ लीनियर ओवरलैप करेगा एंड दैट विल लीड्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास टोटल जो होंगे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं, इसमें इनमें लीनियर ओवरलैप होगा बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। जो ओवरलैप हो रहा है उसके एक्सिस में है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर sp जो होगा, sp, sp3 और sp2, दीज आर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा हमारे पास इनमें जो था हाइब्रिडाइजेशन जो थी हमने एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को लेके पढ़ी। अब आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेरिलियम क्लोराइड, तो ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास जो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। बेरिलियम में भी इसका जो आउटर मोस्ट होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसके s में 2 होते हैं, 1s2 और 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। बेरिलियम इज़ द सेंट्रल मॉलिक्यूल और हम इसी की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको कंसीडर करेंगे। इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और जिस तरह के 2 हाइब्रिड जो होंगे वो आप कह लें कि ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। वन विल बी द 2s एंड अदर विल बी द 2p। बाकी जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लीनियर हमारे पास जो होगा वो ओवरलैप आ जाएगा। इनके नतीजे में सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनेंगे और दिस बॉन्ड विल बी formed because of the sp2 from the beryllium or pz from the chlorine. And now you are looking at a chart in which we have drawn some properties, और ये वो आप कह लें कि समरी है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसको गो थ्रू करके, जिसको रिवाइज करके आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो टाइप्स पढ़ी। sp हाइब्रिडाइजेशन वाज द हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट कर रहे थे। तो व्हेन वी आर हैविंग 2 वैलेंस शेल, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ओरिएंटेशन लीनियर होगी और 180 डिग्री उसका उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, BeCl2, C2H2 है। इसके बाद हमारे पास अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 2p और 1s ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो ट्राइगोनल उसकी ज्योमेट्री होगी, 120 उसका बॉन्ड एंगल होगा, Bf3, Gi3, CH3 are the examples of these molecules. When we are having 4 valence electrons और 4 hybrid orbitals आपके पास आ जाते हैं जिसमें 3 p और 1 s होगा, तो टेट्राहेड्रल होगी और 109.5 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होगा, जिस तरह आप लोगों ने मीथेन के केस में पढ़ा। और अगर आपके पास 4 ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से 1 p कम हो जाएगा और ये 4 ऑर्बिटल 2p, 1s और 1d 4 ऑर्बिटल मिलके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। आपके पास ये एक केस है जिसके केस में आपको प्लाटिनियम है और इसके साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। आपको प्लाटिनियम विल बी द सेंट्रल एटम जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं और दीज मॉलिक्यूल्स विल बी अरेंज्ड इन द कॉर्नर्स और 90 डिग्री का एंगल होगा उनके दरमियान। अगर आपके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और उसमें एक जो है हमारे पास d है, एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की और 120 से 190 डिग्री दोनों एंगल उसमें मिल सकते हैं। PCl5 इसके एग्जांपल है हमारे पास और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी। व्हेन वी लुक एट द वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हेन दिस नंबर रीच नंबर 6, तो हमारे पास 2d, 1s एंड 3p orbitals will mix up together
टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ऑक्टाहेड्रस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी 90 डिग्री का उसमें एंगल होगा। और अगर हमारे पास 7 आ जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो डी भी हमारे पास 3 होगा, पी कंप्लीट उसमें इन्वॉल्व होगा, एस कंप्लीट इन्वॉल्व होगा, और डी के हमारे पास 5 में से 3 ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे, और हमारे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके नतीजे में आएंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी, 90 उसका एंगल होगा, IF6 और IF7 और ZEF6 जो हैं उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। केमिकल बॉन्डिंग में जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं देन वी गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। Welcome to another lecture of chemical bonding. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Let's have a look at the lecture in detail. जब हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हमने 3 तरह के बॉन्ड से गो थ्रू हुए, जिसमें हमारे पास जो थे वो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्शियल चार्जेस भी क्रिएट कर रहे थे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, और हम लोगों ने पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को जब पढ़ा तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी डिटेल से देखा। जो पाई हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और 2 जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत रोल प्ले करता है। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। अब हम जब मेन फीचर्स देखते हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड की, तो वो बॉन्ड्स फिक्स होते हैं, रेजोनेंस में नहीं होते, और दे आर लीस्ट स्टेबल जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड से। ठीक है, कैसे होते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो था इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में था, और इन दोनों ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और अपने जो थे ऑक्टेट अपना जो है वो कंप्लीट किया आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर पेयर इनके पास इलेक्ट्रॉन का पड़ा हुआ है, उसको एक इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो है उसका उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है, और एक इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर सिर्फ 2 न्यूक्लियस का होल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम कह सकते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है बिटवीन द 2 न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसको 2 न्यूक्लियस ने आपस में होल्ड किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम कह सकते हैं फिक्स है। दिस इज अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस के बीच में लोकलाइज्ड हो गया है, फिक्स हो गया है, और अब ये कहीं और पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो हैं वो मूव करते रहेंगे। तो हम लोगों ने ये टर्म समझ ली कि फिक्स जो होता है वो किस तरह से होता है। अब रेजोनेंस इसमें नहीं होती। रेजोनेंस आपको पता है कब हमारे पास होती है, व्हेन वी आर हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और हमारे पास जो होता है वो करैक्टर जो होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का वो हमारे पास प्योर करैक्टर नहीं होता। उसकी डिटेल हम अभी समझते हैं जब हम डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को देखते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि दे आर लीस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। तो उसकी वजह भी उसमें डीलोकलाइजेशन जो है वो है जो इस बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड देखें तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की एग्जांपल हम ले लेते हैं। डीलोकलाइज्ड में हम कहते हैं कि रेजोनेंस होती है, तो हम ले लेते हैं सिंपल एग्जांपल एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें हमारे पास डीलोकलाइजेशन भी है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब देखें तो हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी पूरी है, और
यहाँ पर इस बॉन्ड का जो करेक्टर है वो क्या है, हमारे पास डबल है, और ये करेक्टर जो है हमारे पास वो सिंगल, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी और हमने इस कार्बन की बात की कि ये कार्बन जो है डबल और सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये सारी कार्बन जो हैं ये सारी जो हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के से गो थ्रू हो रही हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से गो थ्रू हो रही हैं। ठीक है, अब देखें तो इस कार्बन में भी क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने में मिल रहा है। इन दो कार्बन्स के बीच में हमें क्या देखने में मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड देखने में मिल रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है यहाँ डायरेक्ट दो डबल बॉन्ड्स, इसी तरह ये वाली कार्बन भी इस तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड और इस तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सारी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि हमारे पास जो होता है एक s और 2p मिलके जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, और 1 ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, और वही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि क्या कर रहा है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, हम इसको सारे को दोबारा से लिख लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर इन कार्बन्स में जो है वो क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पैरेलल ओवरलैप होगा इन दो कार्बन्स के पाई ऑर्बिटल्स में, p ऑर्बिटल्स में, एंड दे विल लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। अब ये वाला p ऑर्बिटल जो है इधर भी ओवरलैप करेगा और इस वाली कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्बन जो है ये जितना ओवरलैप इस कार्बन के साथ करेगा उतना ही इसके ओवरलैप इस कार्बन के साथ करने के भी चांसेस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड सिर्फ इन दो ऑर्बिटल्स, इन दो कार्बन के p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से नहीं बन रहा, और इन दो कार्बन के p ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से नहीं बन रहा, बल्कि ये वाली दो कार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, इनके p ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स इनके शेयर हो रहे हैं वो पूरी चेन के ऊपर जो है वो हम कह लेंगे डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिकली वो वाला बॉन्ड जो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है वो डीलोकलाइज्ड है, वो किसी दो न्यूक्लियस के ने उनको ऐसा होल्ड नहीं किया हुआ, वो जो है वो रीशफल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये वाले बॉन्ड ऐसे हैं जिनको लोकेट करना या जिनको कैच करना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये इधर चले जाएंगे, इधर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो इधर चले जाएंगे, तो मीन्स दे आर प्लेइंग अ रोल टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि दिस डीलोकलाइजेशन इज गोइंग टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी भी होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के ड्रॉ हो सकेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो होता है रेजोनेंस की वजह से जो होता है एक और रोल प्ले कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल की जो होती है वो एनर्जी कम हो रही होती है। मॉलिक्यूल की स्टेबल होगा तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ लेके जा रही होती है। ठीक है, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है दैट इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग अ लेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास हमारे पास जो हैं हम कह सकते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। हम बात करते हैं फिनोल्स की और अल्कोहल्स की, कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं और फिनोल्स जो हैं इनमें हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अल्कोहल एंड दिस इज़ द फिनोल वी आर हैविंग, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड देखने में मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा। अगर इसकी ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो CH3O नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके पास पड़े हुए हैं अब यहाँ पर फिक्स हैं और ये किसी और के साथ जो है बड़ी आसानी से रिएक्ट करके
ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उसको दे देगी और हमारे पास ये अल्कोहल था जिसको हमने मेथनॉल कहा, ये हमारे पास लीस्ट हम कह सकते हैं स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फिनोल। जब हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल्स जो होते हैं इसका जो होता है ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हाइड्रोजन जो है ये देगा किसी को तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो कोई भी स्पीशीज ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड तब होती है जब उसका जो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस जो होता है, जब उसका एनाइन जो होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो। तो हम बात करते हैं फिनोल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स because their anion is more stable as compared to the anion of alcohols। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि डीलोकलाइजेशन जो है वो किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ रोल प्ले कर रही है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटिक एसिड की, और आप ले सकते हो एग्जांपल मेथनॉल की, अभी जिस तरह हमने लिए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड इज अ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एट कंपेयर टू दिस बिकॉज इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, ये कहीं मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है इसके साथ आके अटैक कर सकती है, इसके साथ आके रिएक्ट कर सकती है एंड दिस विल लीड्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। लेकिन इसके जो आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो डीलोकलाइज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी डीलोकलाइजेशन के चांसेस होते हैं और मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ से आप लोगों ने लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाना। अब डीलोकलाइजेशन जो होती है, डीलोकलाइजेशन हमारे पास किस तरह के केसेस में हो सकती है। डीलोकलाइजेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल में क्या हो, ऑल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड हो, या हमारे पास क्या हो जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल में देखा वी आर हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड हो और साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हमारे पास पड़ी हुई हो, तो वहाँ से भी डीलोकलाइजेशन जो होती है वो उसके होने के चांसेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। तो डीलोकलाइजेशन होने के लिए कुछ ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए, वरना अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उस मॉलिक्यूल में नहीं होंगी, ये वाले आप कह लो कि फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में नहीं होंगे, तो दैट मॉलिक्यूल विल लीड्स टुवर्ड्स द लोकलाइज्ड बॉन्डिंग।